तो इसमें क्या देखे आप कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए, जबकि ये बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है। तो इससे ये जानते हो कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 2 है, इसलिए x आव्यूह में स्तंभ की संख्या 2 होगी। फिर दोनों का गुणा करने से जो आता है उसकी कोटि क्या है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ की है। ठीक है, तो पहले यहाँ इसकी कोटि क्या है, 2/3 है, 2/3 है। तो पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या भी 2 होगी। यहाँ से स्पष्ट चला बात पता चली। ठीक है, तो इससे ये बात पता चल गया, इस आव्यूह की मदद से ये पता चला कि आव्यूह x में स्तंभ कितने होंगे, और इस आव्यूह की मदद से ये पता चला कि आव्यूह x में पंक्ति कितनी होंगी। ठीक है, तो जब पंक्ति और स्तंभ दोनों का पता चल गया तो ये पता चल गया कि आव्यूह x में कोटि 2/2 होगी। 2 पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगी, तो कोटि 2/2 होगी। तो 2 कोटि का कोई आव्यूह अपनी इच्छा से मान लो, चाहे ABCD मान लो। ठीक है, तो ABCD मान लिए 2/2 कोटि का आव्यूह। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है तो उसमें इसके स्थान पे ये वैल्यू पुट करके इसका गुणा कर दिए। तो गुणा करके तुलना किए तो 6 इक्वेशन मिल गए। अब 6 इक्वेशन में से जो आपकी b की वैल्यू -2 आई है, b की वैल्यू यहाँ रख दो। तो b की वैल्यू यहाँ जब रख दोगे तो क्या होगा, इसको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो समीकरण 1 से a का मान निकालिए, a का मान समीकरण 2 में रख दिए। तो आपको b का मान -2 आ गया, b का मान -2 समीकरण 3 में रख दो। तो a बराबर क्या होगा, -7 और -4 इंटू b की वैल्यू -2। तो a इज इक्वल टू -7, 4 दूना 8 है। तो a बराबर 8 से 7 निकल गया तो क्या आ गया, 1। यही आया है। अब ये a और b का मान समीकरण इसमें रखो, इसका समीकरण a में रखो, ये समीकरण b है, ये समीकरण a भी संतुष्ट होना चाहिए। तो समीकरण a से, तो समीकरण a से क्या होगा, तो क्या होगा 3a और प्लस 6b बराबर -9। तो समीकरण क्या संतुष्ट होता है, तो 3 गुणे 1 कर दो, और 6 गुणे b का मान -2 बराबर -9। तो 3 6 दूना 12 बराबर -9, तो -9 बराबर -9। इसका मतलब इन तीनों समीकरणों का हल है a बराबर क्या 1 और b बराबर -2। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को विलोपन विधि से हल किया तो c और d का मान क्या आया, c का मान -3, डी का 14, डी का मान 14। तो 14 इसको संतुष्ट करता है क्या, 3 तिका 9, 14 छंग 84, 84 से 9 निकल कहाँ आएगा, संतुष्ट कहाँ करता, गलत किए होगे। फिर 3 तिका 9 होगा, और 14 छंग 84, 84 से 9 निकालो तो 6 थोड़ी आएगा। हम हल करते हैं, देखो अब देखो c प्लस 4d 99% यदि बनता है तो बनना नहीं है, वो शून्य के बराबर है। मैथ में कोई चीज आपसे 99% बनती है, 1% नहीं बनती, तो मैथ में शून्य के बराबर है। जिससे कुछ नहीं बना वो भी शून्य पाएगा, 99 वाला भी शून्य पाएगा। 100% बननी चाहिए कोई चीज, काम चलाऊ नहीं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 से ये क्या होगा, c इज इक्वल टू 2 - 4d। तो c का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, 2 लिखवे करोगे c के स्थान पे, 2 - 4d प्लस 5d बराबर 4, 2 दूना 4 और 2 चौको 8d प्लस 5d बराबर 4। अब क्या करोगे, -8d से 5d निकल गया तो -3d, ये 4 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 4 - 4 -3d बराबर क्या होगा, 0। तो d बराबर 0 अपान -3, 0 रहेगा। तो d का मान 0 हो गया। अब d का मान कहाँ रखोगे, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, d का मान समीकरण 3 में रखने पर तो c बराबर 2 - 4 गुणे 0, c बराबर 2, और c और d का मान b में रखने पर
सी और डी का मान बी में रखने पर तो 3C और प्लस 6D बराबर क्या हुआ 6। ठीक है, तो 3C का मान क्या रख दो 2 और 6 गुणे D का मान 0 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 आ तो गए। अतः आभीष्ट आव्यूह x बराबर क्या माने थे हम ए बी सी और डी। ए के स्थान पे क्या लिख दें, ए के स्थान पे क्या लिख दें 1 है, और बी के स्थान पे -2, सी के स्थान पे 2 और डी के स्थान पे 0, तो ये अवयव हो गया। लिख ले, एक क्वेश्चन लिखो। बोलते हैं किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, देखो 10 दर्जन, जल्दी आ जाना, वहाँ बुलाने ना पड़ना पड़े। यहाँ किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। लिख लिए 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का मूल्य क्रमशः क्या है 80 रुपये। एक रसायन विज्ञान की कीमत 80 रुपये है, एक भौतिक विज्ञान की कीमत 60 रुपये है और एक अर्थशास्त्र का कीमत क्या है 40 रुपये है। ठीक है, इन पुस्तकों का मूल्य ये है 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा, आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। समझ गए। अब देखो आपके पास रसायन विज्ञान कितनी है 10 दर्जन, फिर 8 दर्जन, फिर 10 दर्जन। तो दर्जन को क्वांटिटी में बदलेंगे तो कितने पीस में बदलेंगे तो क्या होगा 12 का गुणा कर दो तो 12 दहम 120, 12 के 12 अट्ठे 96 और 10 12 120। अब एक किताब की कीमत 80 रुपये, एक रसायन विज्ञान की कीमत 80 रुपये है, तब 120 का इसका 80 का गुणा कर दो, इसमें क्या कर दो 60 का गुणा कर दो और इसमें 40 का गुणा करके और सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा दुकानदार को प्राप्त होने वाली कुल राशि आ जाएगी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें, एक आव्यूह बना लें ए और जिसके अवयवों को इस प्रकार से लिख लें 120, 96 और 120। ठीक है, और एक आव्यूह को आर मान लें। ठीक है, तो आर में के अवयव क्या ले लें 80, 60 और 40। तो दुकानदार को कुल प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त करने के लिए ए और आर का गुणा कर दें। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो गुणनफल का योगफल आ ना जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। क्या पहले पुस्तकों की संख्या का आव्यूह ए मान लेते हैं और
उनकी कीमत का आव्यूह आर मान लेते हैं, रेट, आर मीन्स रेट। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? कुल प्राप्त होने वाली धनराशि होगी। समझ में आई बात है कि आव्यूह इससे कैसे हल कर लेंगे इसको? तो लिखो आगे। तो लिखो विद्यालय में पुस्तकों की संख्या विद्यालय में पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है। विषय पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। रसायन विज्ञान, विज्ञान तो क्या है? 10 गुणे 12 बराबर 120 पीस। फिर भौतिक विज्ञान, विज्ञान 8 गुणे 12 अट्ठे 96 30। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो क्या होगा? 10 दर्जन तो 10 गुणे 12 तो 120 पीस। मानव पुस्तकों की संख्या आव्यूह ए से प्रदर्शित करते हैं। माना पुस्तकों की संख्या को, पुस्तकों की संख्या को आव्यूह ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं तथा उनके रेट को आव्यूह आर से डिनोट करते हैं। तब आव्यूह ए व आर निम्नानुसार होंगे, निम्नानुसार होंगे। ए बराबर क्या लिख दोगे? 120 96 120। और आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? 80 रुपये 60 रुपये 40 रुपये, ऐसे ना। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि, पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त राशि बराबर ए आर। तो ए के स्थान पे क्या लिख दो? 120 96 120। और आर के स्थान पे 80 60 40। इसका गुणा कर दोगे तो क्या होगा? 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40। सबको गुणनफल का योगफल क्या आ जाएगा? 20,160। गुणा कर दोगे तो 12 अट्ठे 96 दुट 0। 96 में 6 का गुणा करो, 6 36 6 54 और 3 57 0। 12 चौक 48 और 2 0। इन सबको जोड़ने से क्या आता है? 20,160। ऐसे। अतः सभी पुस्तकों को बेचने से कुल दुकानदार को प्राप्त होने वाली कुल राशि, अतः सभी पुस्तकों को बेचने से
दुकानदार को प्राप्त होने वाली अतः सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को प्राप्त होने वाली कुल राशि 20,160 रुपये होगा। 20,160 रुपये होगा। ₹20,160 होगा। लिख ले। अब लिखो, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। लिखो अगला क्वेश्चन। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कोष, भंडार। जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करता है। भिन्न भिन्न ब्रांडों में निवेशित करना है। जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। लिख लिए। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक, प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक, द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। कितने बजे बुलाए थे? 7 से 8 कहाँ बुलाए थे? 8 से 9 फिजिक्स है, 9 से 10 है मैथ है। ठीक है। नहीं, 12th का है, इंग्लिश मीडियम। लिख ले। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए ₹30,000 के कोष को, 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें, किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज
प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो, ये नंबर में डाल लेना 1800 रुपये हो, और बी नंबर में लिख डाल लेना 2000 रुपये हो। ठीक है, ब्याज। ठीक है, तो 30,000 की पूंजी को 2 ब्रांडों में निवेश करना है। ठीक है, मान लो किसी में यूज कर दिए कितना 15,000, दूसरे ब्रांड में भी 15,000, तो 15,000 का 5% क्या होगा? 15,000 का 5% तो 5/100, 2 जीरो कट गया है ना, तो 150 पंचे क्या होगा? 15 750। ठीक है, और ये क्या होगा? 150 पंचे क्या होगा? 750 है ना होगा? हाँ यही ना। ऐसे में 7% तो 7/100 कर दोगे तो 0 0 कट गया, 15 7 105, 1000 ना है तो 0 बच जाएगा ना। अच्छा, 15 7 105 ये, तो यहाँ पे 750 और ये क्या होगा 1050, दोनों को जोड़ दोगे तो 1800 ब्याज नहीं मिल गया। इसका मतलब ये नंबर के लिए 1800 ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 30,000 को 15,000 पहले ब्रांड पर, 15,000 दूसरे ब्रांड पर निवेश कर देंगे तो आपको 1800 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब बी कंडीशन में जैसे मान लो 30,000 रुपये आपके पास है, तो एक पहले ब्रांड में मान लो 5,000 निवेश कर दिए, तो अब कितना बचा फिर? 25,000 दूसरे ब्रांड पर निवेश कर दिए, तो 5,000 का 5%, तो 0 0 कट गया, तो 50 पंचे 250 हो गया ना। और इसमें 7% तो 7/100, तो 2 जीरो कट गया, तो 25 7 175, 175 जीरो, अब इसमें 250 जोड़ भी दो तो 2000 नहीं आ गया। इसका मतलब 2000 ब्याज प्राप्त करने के लिए 30,000 को 5,000 और 25,000 के 2 ब्रांडों में निवेशित करना होगा। तो हमको पता तो नहीं है, हमको तो आंसर याद था तो लगा के दिखा दिया समझाने के लिए। तो आप क्या कर लो, पहले ब्रांड पर मान लेते x रुपये निवेश करता, तो दूसरे में क्या होगा? 30,000 माइनस x, यही ना जो बचा। और इसमें दूसरी पहले में भी x और दूसरे में 30,000 माइनस x है। ठीक है, एक में 5%, तो 5/100, 5/100 को और क्या लिख सकते हो? 0.05, 2 जीरो लगा, 2 अंक पीछे दशमलव जाएगा। तो कोई संख्या है लिखी है उसमें दशमलव नहीं लगा है तो लास्ट में दशमलव माना जाता है, यहाँ दशमलव है तो 2 जीरो है, तो इसका 100 हटाएंगे तो क्या होगा? 2 अंक पीछे दशमलव करना पड़ेगा, तो 1 अंक 1 जीरो बनाना पड़ेगा। ये हो गया। 7% का मतलब क्या? 7/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.077। तो एक आव्यूह बनाना पड़ेगा 0.05 और 0.07 का एक आव्यूह बनाना पड़ेगा ये 130,000 माइनस x का। ठीक है, और दोनों के गुणनफल का योगफल, तो क्या आ जाएगा? ब्याज। तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सेंस समझ में आया कि नहीं? तो लिखो, माना व्यापार संघ प्रथम ब्रांड पर x रुपये और द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस x रुपये निवेशित करता है। माना व्यापार संघ है, माना व्यापार संघ प्रथम ब्रांड पर x रुपये तथा द्वितीय ब्रांड पर 30,000 माइनस x रुपये, 30,000 माइनस x रुपये निवेशित करता है। तो प्रश्नानुसार, फर्स्ट प्रश्नानुसार ये होगा x
और 30,000 माइनस एक्स इंटू 5%, 5/100 और 7%, 7/100 बराबर ब्याज पहली स्थिति में क्या है 1800 रुपये। ऐसे तो ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, x यहाँ x 30,000 माइनस एक्स, ये क्या लिख दोगे 0.05, 0.07, ये होगा 1800। अब इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा इसके साथ करोगे ना, ये देखो एक लाइन आप मिटा ही दो, क्योंकि इससे सॉल्व करने में ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा असुविधा होगी, यही रहने दो। एस की वैल्यू ना निकालना है आपको, तो पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो एस का गुणा किसके साथ करेंगे 5/100 के साथ, है ना। तो x इंटू 5/100 प्लस फिर 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा हो गया, यहाँ पे क्या लिख दोगे 1800। तो ये होगा 5x/100। अब 7 के अंदर गुणा करोगे तो 7 तरीके 21 होता है ना, 21 और कट 0 4 ठो, 7 तरीके 21 हुआ, 4 0 न बचा है, 4 0 लिख दिए। अब बटे 100, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे 7s/100, ऐसे बराबर क्या होगा 1800, ठीक है। अभी अवयव के अंदर है, ये अवयव भी हो गया संगत, तो 5x से 7s निकल गया, क्या बचा 210,000 बटे 100, ये क्या होगा 5x 500 और 7x 500 तो माइनस 2x 500 होगा, इज इक्वल टू 1800। ऐसे अब क्या कर दोगे, 2 0 को निपटा दो, निपट गया, ये क्या आ गया 210 और 0 2100 माइनस 2x, ये भी काट सकते हो आप, 2 यहाँ पे तो 50, तो s/50, x/50 इज इक्वल टू 1800। अब तुलना कर लो तो क्या आएगा 2100 माइनस x/50 बराबर 1800। 2100 माइनस 1800 बराबर x/50, उधर ले गए, 2100 से 1800 घटा दो 300, 300 होगा x/50। अब ये 50 इधर ले आओ, तो 300 गुणे 50 बराबर x, तो क्या होगा 15 या 5 15, 15,000 बराबर x, x बराबर क्या होगा 15,000। तो पहले ब्रांड पर कितना निवेश करना चाहिए 15,000, दूसरे में 3,000 माइनस 15,000 तो 15,000 हो जाएगा। अतः पहले ब्रांड पर, पहले ब्रांड पर 15,000 रुपये निवेशित करना चाहिए, तथा दूसरे ब्रांड पर क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000 रुपये निवेशित करना चाहिए, निवेशित करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे यही लिखोगे पर यहाँ पे लिख दोगे 2000, तो दूसरा नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ बनाए देते हैं 2000, ठीक है।
अब इसको मिटा देते हैं, लिख चुके ना इसको। अब इसका करोगे 5x/100। अब इसका गुणा इसके साथ, तो 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर क्या होगा 2000। ऐसे सेकंड पार्ट के लिए तो ये होगा 5x/100, 7 तरीके 21, 210,000 बटे 100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू क्या होगा 2000। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 0 काट दो इसको, तो क्या हो गया 2100, ये होगा 210, 2100, ये माइनस क्या होगा माइनस 2x/500 इज इक्वल टू होगा 2000। ठीक है, ये 2 काट दो तो 50 हो जाएगा कि नहीं। 2100 माइनस x/50 बराबर क्या होगा 2000। तुलना कर दो, 2100 माइनस x/50 बराबर 2000। तो 2000 किधर ले आओ, तो 2100 माइनस 2000 बराबर x/50, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर x/50। तो 50 गुणे 100 तिरक गुना कर दोगे तो 100 गुणे 50 बराबर x, तो x बराबर 50, तो 5000 हो जाएगा कि नहीं। अतः ब्रांड पहले ब्रांड पर 5000 रुपया, दूसरे ब्रांड पर 30,000 माइनस 5000 यानी 25,000 रुपये निवेशित करना चाहिए। अतः 2000 रुपये ब्याज के लिए, ब्याज के लिए पहले ब्रांड पर 5000 रुपये तथा दूसरे ब्रांड पर कितने 30,000 माइनस 5000 बराबर 25,000 रुपये निवेशित करना चाहिए, निवेशित करना चाहिए। ठीक है ना। अब एक पार्टी के प्रचार वाला क्वेश्चन है। टेलीफोन से प्रचार करने पर इतना रुपए पैसा लगता है, पर्चा बांटने में इतना लगता है, घर जाकर प्रचार करने में इतना खर्च लगता है, तो कितना खर्च लगेगा। इसको एक हर क्वेश्चन और बचा है। हाँ, और कुछ एग्जाम्पल हैं तो एक दिन और पढ़ाएंगे, कुल मिला के परसों भर, फिर इसके बाद 4 दिन। अच्छे से तैयारी करके आना, जितना तैयारी हो सकेगी तो। ठीक है, हाँ, खूब मेहनत करना, टेस्ट देने आना, कहीं भी ना चले जाना आप। टूट गई, पापा निकाल दिए। हाँ हाँ।